गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा चलिए बेटा, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। बेटा एओडी का बेटा ये फर्स्ट पार्ट है, एओडी का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। बेटा देखिए, इसके अंदर बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि पहली बात तो आपने देखा होगा थीटा इंक्लिनेशन और स्लोप में बेटा पहली बात तो आप समझिए डिफरेंस होता है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है थीटा और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है ना। tan थीटा बोल सकते हैं, m बोल सकते हैं या dy/dx बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इंक्लिनेशन क्या होगा, थीटा, ठीक है। अब बेटा टेंजेंट नॉर्मल में एक बात आप ध्यान रखिए कि जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है और अगर आपको कोई कर्व नहीं दे रखा, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं दे रखी, तो कर्व बनाने की हैबिट डालें, रफली कर्व बना ले, जिससे कि आपको पता पड़ सके कि भैया टेंजेंट कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। तो बेटा इन एओडी के अंदर जितना हो सके टेंजेंट नॉर्मल के टॉपिक के अंदर रफली फिगर बनाने की हैबिट डाले, ठीक है। जब बेटा लास्ट ईयर मैंने आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाई थी तो भी मैंने आपसे बात बोली थी कि रफली फिगर बनाने की हैबिट डाली अपनी, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, जैसे बेटा मैंने एक ग्राफ बनाया बेटा, ये मेरा ग्राफ है, दिख रहा है आपको, ये बेटा मैंने ग्राफ बनाया है, y इक्वल टू एफ एक्स मैंने लिया है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इस पे बात करता हूं, मैं एक पॉइंट p इक्वल टू x1 y1 पे बेटा अगर एक टेंजेंट डालूंगा तो बेटा जिस जिस एंगल पे वो y एक्सिस को x एक्सिस को कट करेगी बेटा, उस एंगल को बेटा मैं बोलूंगा इंक्लिनेशन, दैट इज थीटा, ठीक है। और जो tan थीटा होगा dy/dx होगा बेटा, वो इसका स्लोप हो जाएगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, m, दैट इज tan थीटा, ठीक है ना। अच्छा, अगर बेटा मैं इस पे से, इसी पॉइंट पे से इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन डालता हूं, ठीक है ना बेटा, मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा नॉर्मल, क्या बोलूंगा, नॉर्मल। तो बेटा ये क्या थी मेरे लिए, टेंजेंट, और ये क्या थी बेटा, नॉर्मल, ठीक है। अब बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अब आप खुद सोचिएगा कि अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल सम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों की सम के बराबर होगी। ये 90, ये थीटा, तो बेटा ये कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। तो ये टॉन्जेंट, ये नॉर्मल, ठीक है। और बेटा जो मेरे पास ये पॉइंट पी था, x1 y1 जो मैंने माना, इसको बेटा हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब जिस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसको बोलूंगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्लियर, ठीक है। और बेटा इसके अलावा बेटा इसका एक नाम और होता है बेटा, और के अंदर फुट ऑफ नॉर्मल, क्योंकि बेटा ये जो नॉर्मल है वो इस कर्व को इस पॉइंट पे जा रही है, तो बेटा इसको हम फुट ऑफ नॉर्मल भी बोला जाता है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, आगे क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बेटा अगर मैं बात करूंगा x1 y1 पे, अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूंगा बेटा, तो बेटा वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1। बेटा ये हमने कहाँ पढ़ा था, हाँ जी, ये हमने 12th में 11th में पढ़ा था। हाँ जी, 11th में हमने क्या पढ़ा था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, याद है, नहीं है, ठीक है। अब बेटा एओडी के अंदर हम m की जगह बोलेंगे dy/dx एट x1 y1, एट x1 y1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी बेटा, y माइनस y1। और स्लोप क्या होता है बेटा, नॉर्मल का स्लोप कितना होता है बेटा, अगर बेटा मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है m है, तो बेटा नॉर्मल जो होता है बेटा, हम जानते हैं दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो दे देगा बेटा, ये मुझे -1 देगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं टेंजेंट के टर्म में क्या लिखूंगा बेटा, मैं इसको लिखूंगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये कितना आ गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1, क्लियर, ठीक है। ये बेटा बेसिक पॉइंट जो हमारे एओडी के स्टार्टिंग के टेंजेंट नॉर्मल के जो हमारे बेसिक पॉइंट थे बेटा, ध्यान रखिए एओडी के अंदर बेटा हम बेसिकली 4 पार्ट पढ़ेंगे, कितने पढ़ेंगे, बेसिकली बेटा 4 पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, हाँ जी, एओडी के अंदर हम देखें तो बेटा बेसिकली हमारे 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है बेटा। दूसरा पार्ट बेटा होगा मोनोटोनिसिटी, ठीक है बेटा। कई जगह इसको बेटा हम मैक्सिमम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग भी बोला जाता है कई जगह, ठीक है। इसके बाद बेटा आएगा एलएमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम,
ठीक है। और बेटा लास्ट में बेटा हमारे पास आएगा मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है बेटा, पहला टॉपिक में बेटा हमारे पास ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और हम बात करें धांसू क्वेश्चन की तो बेटा आपके इस मोर्टल सिटी के एंड के अंदर जाके न्यूक्लियोटाइड्स के क्वेश्चन आते हैं, वहां से बेटा काफी हैवी क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना बेटा। एओडी बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटा जेई के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ऑलवेज लेके चलती है। ठीक है, इस साल भी एडवांस के अंदर बात करें तो 3 से ज्यादा क्वेश्चन आए। एडवांस में मेन में के अंदर ही बेटा 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। एओडी के 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। 3 क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि बेटा कई सारे क्वेश्चन आपके जो फंक्शन के होते हैं उनको बेटा हम एओडी के थ्रू कर सकते हैं। कई सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन को भी बेटा हम एओडी के थ्रू इजीली हैंडल आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा इन 2 से 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका, अगर 2 क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका इजी आएगा, एक क्वेश्चन हार्ड आएगा। ठीक है, और एडवांस के अंदर बात करें तो बेटा एडवांस के अंदर ये 2 से 3 तक भी जा सकता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसकी टॉपिक की ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जो भी को एक टॉपिक अगर 2 से 3 क्वेश्चन कैरी कर रहा है तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हाँ, बट इसके खुद के अपने 4 पार्ट हो जाते हैं, इसलिए काफी लेंथी भी हो जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इन 4 के अलावा बेटा अब हम जो इनके चारों के अलावा बेटा हम एक एरर को भी देखेंगे, एरर। ठीक है, इन चारों के अलावा। ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलिए बात करते हैं एओडी के अंदर टेंजेंट नॉर्मल हमारा चल रहा था, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिक थ्योरी हमारी हो चुकी है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा इफ नॉर्मल टू y is equal to fx making an angle 3 pi by 4 with x axis at 3,4 find f dash 3। बेटा देखो IIT-JEE का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला, बट बच्चे सिली मिस्टेक फिर भी कराए थे। क्यों? क्योंकि ग्राफ नहीं बनाया था। तो बेटा मैंने आपसे कहा था सबसे पहले ग्राफ बनाइए। अगर आपको fx की कोई इक्वेशन नहीं दे रखी तो सबसे पहले एक इस तरह का ग्राफ बना लीजिए। ये मेरा fx हो गया, ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये मेरा टेंजेंट हो गया। अगर बेटा ये क्या बोल रहा है कि भैया मेरी नॉर्मल बना रही है 3 पाई बाई 4, मतलब ये एंगल कितना है 135। तो बेटा आप खुद मुझे बताइए अगर ये 135 है तो ये एंगल कितना होगा 45 होगा, नहीं होगा? और एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है f डैश 3, इसका मतलब बेटा एग्जामिनर बोल रहा है मुझसे dy अपॉन dx एट 3,4 एट 3,4। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब बेटा वो आपसे पूछ रहा है टेन थीटा। क्या पूछ रहा है? टेन थीटा एट 3,4। तो बेटा 3,4 से जो टेंजेंट जा रही है ये रही बेटा, वो कितना एंगल बना रही है बेटा? वो एंगल बना रही है 45। ठीक है, तो एफ डैश 3 कितना आ गया 1045, दैट इज 1 हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, बच्चों से क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट बच्चों से जो सिली मिस्टेक हुई थी ना बेटा, वो 1045 की बजाय 10,135 कराए थे। ठीक है, और उनका आंसर बेटा 1 की बजाय -1 आया था। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ एट ईच पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1 टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एक्यूट एंगल देन इंटरवल ऑफ a। बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया इस कर्व पे, इसके अगर मैं इस कर्व के ऊपर इस कर्व के हर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो बेटा जो भी मेरी टेंजेंट बनेगी बेटा वो ऑलवेज एक्यूट एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? एक्यूट एंगल बनाएगी। तो बेटा मुझे ए की वैल्यू को निकालना है। क्या निकालना है? ए की वैल्यू को निकालना है। बेटा एक्यूट एंगल का मतलब आप समझिए, अगर मैं बोल रहा हूं एक्यूट एंगल अच्छी, अगर मैं बोल रहा हूं बेटा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? जो थीटा मेरा होगा, जो थीटा मेरा होगा बेटा वो 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, 0 से 90 के बीच में होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। इसका मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में? थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बेटा थीटा का और इक्वेशन का क्या रिलेशन होता है? बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्लोप, दैट इज dy अपॉन dx, दैट इज tan थीटा। क्या पढ़ा था? tan थीटा पढ़ा था। tan थीटा क्या देखा था बेटा हमने? dy अपॉन dx। ठीक है ना, अच्छा, तो tan थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रिलेशन होता है बेटा? जो tan थीटा होता है बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा tan थीटा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब इधर dy अपॉन dx क्या रखूंगा मैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल के बेटा अपना आंसर निकाल लूंगा। तो मेरा काम क्या होगा? इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा एक बात और समझना, लास्ट ईयर में भी मैंने आपको बताया था
कि अगर कभी भी मुझे x को निकालना है, क्या निकालना है, x निकालना है, तो हम श्रीधराचार्य यूज करते हैं, ठीक है ना। और अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना है, क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है बेटा, तो बेटा मैं ऑलवेज d की बात करूंगा, क्योंकि कोफिशिएंट मेरे d के अंदर आते हैं। ठीक है ना। अगर मैं इधर बात करूं तो मेरा अगर कोई फंक्शन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 0 से बड़ी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 0 से बड़ी है, इसका मतलब ग्राफ मेरा इस तरह से, इसका मतलब मेरा क्या होगा, d मेरा लेस देन 0 होगा। तो बेटा d कितना आ गया, b स्क्वायर, दैट इज -2a का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1, होगा नहीं होगा। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, दोनों में से 4 4 कट गया बेटा, मुझे मिल गया a स्क्वायर -√3 इंटू a प्लस √3 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। अगर बेटा लेस देन इक्वल टू 0 तो पॉइंट डाल दूं, पहला पॉइंट √3 -√3 और बेटा ये उसके बाद √3, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला पार्ट। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया, x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू -√3 से लेके √3 तक। क्या क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है ना। चलिए 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा लास्ट चल रहा था, अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर क्या बोल रहा है बेटा, कॉन्केव डाउन एंड कॉन्केव अप। बेटा कॉन्केव डाउन एंड कॉन्केव अप क्या होता है, जरा वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर बेटा कभी भी किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव मेरा लेस देन 0 है, अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव मेरा क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब होता है बेटा फंक्शन मेरा कॉन्केव डाउन है। कॉन्केव क्या है, कॉन्केव डाउन है, ठीक है ना। और बेटा अगर मेरा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा मेरा कॉन्केव अप है, ठीक है। अब बेटा अगर आप जब इनको देखोगे तो बेटा अगर आपको शायद थोड़ा बहुत 11th का याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस के अंदर, तो आपने वहां पे पढ़ा था कि सर d2y अपॉन dx स्क्वायर तो मैक्सिमा ही कंडीशन थी, और यहाँ पे ये d2/dx² अगर मेरा नेगेटिव था तो बेटा ये तो सर मेरी मैक्सिमा ही कंडीशन थी। तो बेटा मैं आपको बता दूं कॉन्केव डाउन और मैक्सिमा एक ही बात हो जाती है। अब आप देखो अगर मैं इस फिगर के अंदर बात करता हूं तो इस फिगर में मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा ही तो देगा। तो जब भी आपका कॉन्केव डाउन होगा तो आपका मैक्सिमा पॉसिबल है, और मिनिमा का पॉसिबल है जब कॉन्केव अप है तो आपका मिनिमा पॉसिबल है, ठीक है ना। तो बेटा ये ही कंडीशन आपकी जो कॉन्केव डाउन थी ये मैक्सिमा को भी शो करती है, ठीक है, और जो कॉन्केव अप है वो मिनिमा को शो करती है। क्लियर हुआ, हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, लाइन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू sin x माइनस tan x वेयर x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 विल लाई अबव द कर्व। जरा समझना बेटा कि लाइन ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व मतलब इस कर्व पे जो भी मेरी लाइन टेंजेंट की जो लाइन होगी, ठीक है ना, आपका x 0 से लेके π/2 तक बिलोंग कर रहा है, वो लाई अबव द कर्व मतलब वो सारी जितने भी टेंजेंट बनेगी बेटा वो सभी टेंजेंट्स कर्व के ऊपर बनेंगी, ठीक है। ट्रू और फॉल्स की मुझे बात करनी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, अगर कोई भी फिगर कॉन्केव डाउन है, देखो दिख रहा है कॉन्केव डाउन है, तो बेटा अगर मैं इस पे कोई भी टेंजेंट बनाऊंगा, देखो टेंजेंट बन रही है, ये हमेशा कर्व के ऊपर बन रही है, क्या बन रही है, कर्व के ऊपर बन रही है, ठीक है। तो बेटा अगर मेरा कर्व कॉन्केव डाउन है बेटा, तो बेटा टेंजेंट ऑलवेज अबव द कर्व होगी, क्या होगी, अबव द कर्व होगी, ठीक है ना। और बेटा अगर मेरा कर्व कॉन्केव अप है तो बेटा देखिए टेंजेंट कहां पे बन रही है, कर्व के नीचे, कर्व के नीचे। तो कर्व क्या होंगी, ऑलवेज लाइन आर बिलो द कर्व। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा एक्चुअल में मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि मेरा कॉन्केव अप है या कॉन्केव डाउन है। अगर कॉन्केव अप हुआ तो बिलो द कर्व होंगी, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर कॉन्केव डाउन है तो कर्व लाइन टेंजेंट अबव द कर्व होंगी, स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो जाएगा। तो मेरा काम क्या होगा, इस फंक्शन का कॉन्केविटी को चेक करना। कॉन्केविटी मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर को चेक करना, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। y कितना आएगा, sin x माइनस tan x, डिफरेंशिएट किया, साइन का हो गया cos और बेटा tan का हो गया sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट किया, बेटा साइन का हो गया माइनस cos का हो गया माइनस sin x, ठीक है ना। अब बेटा इधर बेटा पावर लॉ लगेगा, सबसे पहले चेन रूल लगेगा, सबसे पहले पावर होगी, तो पावर की जगह इसका हो गया बेटा 2 sec थीटा, कितना हो जाएगा 2 sec x, ठीक है ना। अब बेटा फिर होगा sec का कितना होता है बेटा, sec का होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो गया बेटा 2 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा, कितना हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा, ठीक है। अब बेटा x एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि जो x है ना वो मेरा 0 से लेके 90 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब साइन पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव और टेन पॉजिटिव,
ठीक है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। और बेटा हम जानते हैं अगर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव देगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब लेस देन फंक्शन, लेस देन होने का मतलब कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन होने का मतलब इस तरह का कर्व। अगर इस तरह का कर्व तो टेंजेंट क्या बन रही है, ऑलवेज अबव द कर्व। तो बेटा मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y वेयर टेंजेंट आर वर्टिकल। बेटा यही जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मुझे वो पॉइंट निकालो इस कर्व के ऊपर जहां पे मेरी टेंजेंट वर्टिकल होगी। बेटा वर्टिकल टेंजेंट होने का मतलब क्या होता है, बेटा वर्टिकल टेंजेंट मतलब होने का मतलब ये है टेन थीटा इंफिनिटी हो जाना, टेन थीटा 90 हो जाना। देखो वर्टिकल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होने का मतलब 90। क्लियर हुआ। और अगर ये 90 हो जाएगा इसका मतलब टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड या फिर मैं बोलूं 1/0, कितना होता है 1/0। ठीक है। तो बेटा जब भी आपको टेन 90 की बात करनी होगी या वर्टिकल टेंजेंट की बात करनी होगी तो बेटा आप कैसे लिखोगे, आप उसे बेटा 1/0 के टर्म में लिखोगे। ठीक है ना, वर्टिकल टेंजेंट दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/0। तो क्या करोगे, पूरे फंक्शन का पहले dy अपॉन dx निकालो, ठीक है ना, और उसके बाद बेटा पूरे फंक्शन को 1/0 के इक्वेट कर दो। तो बेटा पहले y क्यूब का किया तो कितना आ गया 3y स्क्वायर dy अपॉन dx। ठीक है, उसके बाद 3x स्क्वायर की जगह 6x हो जाएगा, ठीक है ना, और बेटा लास्ट में 12 dy अपॉन dx। ठीक है ना, पूरा dy अपॉन dx इस तरफ आया तो बेटा मुझे कितना मिल गया, बेटा 3y स्क्वायर। बेटा जब इधर आएगा तो y माइनस 12 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस dy। और बेटा ये इधर चला गया तो कितना हो गया माइनस 6x, ठीक चला गया। तो बेटा मुझे dy अपॉन dx कितना मिल गया, बेटा मुझे मिल गया माइनस 6x अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया, बेटा मुझे यहाँ से मिल गया बेटा 3y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। क्लियर, क्या समझ में नहीं आया। तो बेटा y को जब मैं 2 पुट करूंगा इसके अंदर, y को जब मैं इस क्वेश्चन में 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 24, काटा पीटी किया, बेटा मुझे मिल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बेटा x मुझे मिल गया प्लस माइनस 1। ठीक है, और जब -2 पुट किया बेटा फिर से बेटा मुझे मिल गया माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है ना, तो बेटा मेरे पास कितना आया, पहले x1 x पॉजिटिव, उसके बाद x नेगेटिव, फिर से बेटा इसमें x पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव। ठीक है, 4 पॉइंट आएंगे चारों क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन ax plus by plus c is normal to the curve xy is equal to 1 then sin of a and b। अगर बेटा आपसे क्या बोल रहा है कि अगर ये वाली लाइन इस कर्व की नॉर्मल है, नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व के नॉर्मल है, तो बेटा आपको a और b का साइन निकालना है। ठीक है ना, ठीक है बेटा। चलिए एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बोल रखा है, दैट इज y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन x आ गया। तो बेटा dy अपॉन dx कितना आएगा, बेटा मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये आया मेरा क्या, ये आया बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है बेटा, वो होता है बेटा मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है -1 अपॉन mt। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा, हाँ जी, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, एक्स स्क्वायर ऊपर भागा, तो बेटा ये कितना आ गया, ये बेटा आ गया मेरा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बेटा एक्स स्क्वायर का मतलब जरा समझना है बेटा, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब जो भी मेरा नॉर्मल का स्लोप आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बोल रहा है बेटा, मुझे साइन निकालना है। मैंने बेटा सर पॉजिटिव बात क्यों बोली सर, क्योंकि बेटा मुझे क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर साइन के ऊपर बात कर रहा है कि साइन क्या होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि भैया ये भी नॉर्मल है, अगर ये भी नॉर्मल है और हमने यहाँ से क्या निकाला कि नॉर्मल का स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब इसका स्लोप भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो बेटा इसका स्लोप क्या आ गया, बेटा इसका स्लोप आ गया माइनस ए अपॉन बी, आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब माइनस ए अपॉन बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर माइनस ए अपॉन बी ग्रेटर देन 0 होगा दैट इज ए बाई बी मेरा लेस देन 0 होगा। और बेटा हम जानते हैं अगर दो नंबर का डिवीजन नेगेटिव होता है इसका मतलब दोनों नंबर जो मेरे पास मैंने लिए हैं दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों का साइन सेम हो गया तो बेटा ये मुझे पॉजिटिव दे देगा। तो साइन ऑफ ए एंड बी आर अपोजिट,
क्लियर, ये बेटा मेरा रिलेशन आ गया, दैट इज ए पॉजिटिव बी नेगेटिव या और ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आईटी, एट what point tangent to the curve y is equal to cos x plus y is parallel to x plus 2y is equal to 0 where x is equal to minus 2 pi से 2 pi। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है कि इस कर्व के किस पॉइंट के ऊपर, एट व्हाट पॉइंट टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के किस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं जो कि इस लाइन के पैरेलल हो जाए, ठीक है ना। बेटा अगर इस उसकी टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। और बेटा इस लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा, वो होगा मेरा -1/2। स्लोप कितना होगा लाइन का, -1/2, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, dy/dx, ठीक है ना। इसका मतलब स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन दैट इज dy/dx इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम निकाल लेते हैं dy/dx। तो dy/dx कितना आएगा बेटा, dy/dx इज इक्वल टू, ये y था, cos का होगा माइनस साइन x प्लस वाई, और x प्लस वाई का होगा 1 प्लस dy/dx, होगा नहीं होगा, हाँ जी। और बेटा अभी हमने देखा कि dy/dx की वैल्यू -1/2 होनी चाहिए, तो वैल्यू डाल दूं तो मुझे कितना मिल गया, -1/2 माइनस साइन x प्लस वाई प्लस -1/2, माइनस से माइनस कट गया, और बेटा ये कितना आ गया, बेटा ये भी मेरा -1/2 हो गया, ये -1/2, ये 1/2 हो गया, ये 1/2 कट गया, बेटा मुझे मिल गया साइन x प्लस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1। अब बेटा क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं, साइन मुझे 1 कितनी जगह देता है, 2 जगह, एक तो π/2 पे और एक -3π/2 पे, बेटा 2 जगह बेटा मुझे साइन 1 देता है, ठीक है ना। बट इससे मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं x प्लस वाई की 2 वैल्यूज भी डाल दूं तो भी बेटा मेरा आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो बेटा थोड़ा अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सोचनी पड़ेगी कि अगर मेरा साइन 1 है तो कॉस क्या होगा, कॉस 0 होगा, होगा नहीं होगा। और बेटा कॉस 0 होगा मतलब वाई मेरा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वाई तो मुझे दे रखा है, वाई इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, अगर cos 0 तो वाई भी 0, इसका मतलब वाई मेरा 0 आ गया। और अगर मेरा y 0, इसका मतलब x मेरा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और sin x 1 होने का मतलब -3π/2 और π/2, और cos x 0 होने का मतलब क्या होता है, π/2 3π/2 -3π/2 -π/2 π/2 और 3π/2। तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है बेटा, दोनों में बेटा मेरा आंसर आया कॉमन ये वाला। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया, ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, -3π/2 0 और π/2, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बच्चा जो मिस्टेक करता है, बच्चा कॉमनली cos x इज इक्वल टू 0 लगा के आंसर दे देता है और उसके 4 वैल्यूज निकालते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इनिशियली मेरा साइन था, साइन से आपने cos को कंक्लूड किया, ठीक है। हाँ, साइन 1 होने का मतलब cos 0 होता है, बट cos 0 होने का मतलब साइन 1 नहीं होता। ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि जब मेरा cos 0 होता है तो बेटा वो साइन cos 0 साइन 1 के कॉरस्पॉन्डेंस भी cos 0 निकलता है, और साइन -1 के कॉरस्पॉन्डेंस भी cos 0 निकलता है, ठीक है ना। तो अगर आप cos 0 के करस्पॉन्डिंग आंसर निकालोगे तो बेटा आपके लिए साइन 1 और साइन -1 दोनों के आंसर को आप टिक कराओगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको साइन 1 के करस्पॉन्डिंग आंसर को टिक करना है बजाय cos 0 के। क्या सभी को समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, काफी सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थे, जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, जहां पे हम मिस्टेक कर सकते थे। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि बच्चा cos को नहीं सोच पाता तो y नहीं निकलता, y नहीं निकलता तो x प्लस वाई को निकाल के बैठ जाता है, वहां से भी हमारा आंसर नहीं आ पाता, ठीक है ना, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू निकली है, x और y की वैल्यू नहीं निकली। मुझे पॉइंट निकालना है, पॉइंट का मतलब x और y सेपरेटली निकालने, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेड बाय द टेंजेंट नॉर्मल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x एट x इज इक्वल टू π/3 एट x इज इक्वल टू π/3। तो बेटा यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी बेटा किसी भी कर्व के अंदर आपको x दे दिया है, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ये आपका ग्राफ बनाया था, ये आपकी टेंजेंट हो गई, ये आपकी नॉर्मल हो गई, तो बेटा ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है।
तो बेटा सबसे पहले बेटा आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। आपको पॉइंट x π/3 दे रखा है, बट बेटा ये ओनली x दे रखा है, y नहीं दे रखा, क्योंकि अगर आपको एरिया चाहिए तो ये पॉइंट तो चाहिएगा ना, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालो। क्या निकालोगे? सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी डालना। तो बेटा अगर मैं दोनों पॉइंटों को इसमें डाल दूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? 2 इंटू साइन π/3 प्लस साइन 2 इंटू π/3। तो बेटा ये कितना मिल गया? 2 साइन π/3 प्लस 2 इंटू √3/2 प्लस √3/2। बेटा यहाँ से मिल गया √3/2। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट मुझे मिल गया π/3, 3 √3/2। ठीक है, अब क्या हो गया बेटा, मुझे नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की बात करनी, तो नॉर्मल निकाल लेते हैं। नॉर्मल की तरफ टेंजेंट की स्लोप निकाल लेते हैं। कितना आएगा? डिफरेंशिएट कर दो। पहले टू कांस्टेंट, साइन का हो गया कॉस, साइन का हो गया कॉस, और बेटा उसके बाद साइन का कॉस और 2x का 2, तो बेटा मुझे मिल गया 2 cos x प्लस 2 sin 2x। ठीक है, x की जगह π/3 फिर डाल दिया, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू -1/2। बेटा कट के मेरा क्या हो गया? 0। बेटा अगर मेरा स्लोप, टेंजेंट का स्लोप 0, इसका मतलब y माइनस 3√3/2 इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग। तो बेटा मेरा y इज इक्वल टू टेंजेंट कितनी आ गई? y इज इक्वल टू 3√3। क्लियर हुआ? मतलब ये मेरी टेंजेंट होगी। और बेटा अगर ये मेरी टेंजेंट है तो नॉर्मल क्या होगी? बेटा ये वाली मेरी नॉर्मल हो जाएगी। और बेटा मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है, तो बेटा एरिया कितना आ गया? बेस इंटू हाइट। तो बेटा √π/3 इंटू 3 √3/2, 3 से 3 कट गया, बेटा मेरा आंसर आ गया √3π/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, ठीक है। चलिए बेटा आज की क्लास ओवर। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, आप एक बार देख लीजिए। In a curve, define a parametric form by the equation, find equation of normal and equation of tangent. ठीक है, इसके अलावा मैं और कुछ और क्वेश्चन दे सकता हूँ क्या? और देख लेता हूँ। एक बेटा ये भी आपको ट्राई करना है अपने आप सॉल्व करने में। ये नहीं, चलिए वही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा क्लास आज की ओवर। ओके बाय।